राधे दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो गए। तो आज हम जा रहे हैं शादी में। जो लास्ट व्लॉग आपने देखा था शॉपिंग का, मेरे सिस्टर और ब्रदर की शादी के लिए, तो उसी शादी में आज हम जा रहे हैं। तो आज का हमारा शादी का सफर स्टार्ट होता है। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड एक्चुअली हमें छोड़ के वापस घर चले जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग वहाँ की जो भी है रस्में, रीति रिवाज, वो सब आपके को दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और आप भी इंजॉय कीजिएगा और हम भी इंजॉय करेंगे साथ में। और बाकी का व्लॉग मैं वहाँ जाने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने मामा के घर पहुंच चुकी हूं और ये मैं बंधवा रही हूं कांगना। और उसके बाद मैं ये चूड़ी पहना रही हूं अपनी बहन को, जिसकी शादी में मैं गई हूं। इसमें ये हल्दी करने से पहले चूड़ियाँ पहनाई जाती है। जो लड़की का वो आरता करते हैं, ये चूड़ियाँ वही पहनाते हैं। तो मैं अपनी बहन का आरता करूँगी, इसलिए ये रस्म मुझसे करा रहे हैं और मेरी बहन की सारी रस्म मैं करूँगी। तो ये देखिए धान कूट रहे हैं। तो ये जो दो डंडे आप देख रहे हैं, ये आपस में नहीं भिड़ाते हैं, आपस में नहीं छुआया जाता है। क्योंकि अगर ये आपस में छुए गए तो ऐसे ही, जैसे ही इनमें तकरार होगी, वैसे ही लड़की और लड़के के रिश्ते में भी तकरार होगी। तो ये देखिए, अब एक एक करके सारी औरतें लड़की की झोली में धान भर रही है। ताकि ऐसे धान भरी जाती है तो कहा जाता है कि लड़की की ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही झोली भरी रहेगी धान से, और धन धान लेके जाएगी अपने ससुराल। तो ये देखिए, सबसे आखिरी में मैं कर रही हूँ। ये 7 बार ऐसे धान दी जाती है। उसके बाद 7 बार धान देने के बाद मैं ये पूरी परात में जितनी भी धान हैं वो सारा 7वीं बार में, एक बार में मैं अपनी बहन की झोली में पलट दूँगी। तो ये देखिए, मैंने धान पलट दी है। उसके बाद जो धान मैंने अपनी बहन की झोली में डाली थी, वो वापसी इसी परात में डाल के मैं उस धान से अपनी बहन के 7 बार ऊपर से नीचे की तरफ आरती करूँगी। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपनी बहन की आरती कर रही हूँ। देन उसके बाद ये हल्दी की रस्म हो रही है। तो ये 4 मिट्टी के ढक्कन होते हैं, इसके अंदर हल्दी, मेहंदी, तेल और दही होती है। तो इन सब चीज़ों से लड़की को हल्दी चढ़ाई जाती है। हम लोगों में इस तरीके से हल्दी चढ़ाई जाती है। तो ये देखिए, एक एक करके सभी औरतें लड़की को, कन्या को हल्दी चढ़ा रहे हैं। और मैं भी ऐसे ही हल्दी चढ़ाऊँगी। तो जो भी ये रस्में होती है, 7 औरतें करती हैं मिलके। तो ये देखिए, सभी औरतों ने कर दी है। उसके बाद मेरी बारी आती है। उसके बाद सबसे आखिरी में मैं करती हूँ अपनी बहन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपनी बहन को हल्दी चढ़ा रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम लोगों में दे बनाए जाते हैं। हाँ, शायद आप लोगों के घर में भी बनाए जाते हैं। ये शादी में हर किसी के घर में बनते हैं, जितना मुझे पता है। तो यहाँ पे जिसकी शादी होती है, लड़का और लड़की, उनका नाम लिखा जाता है। और फिर शादी के बाद यहाँ पे हल्दी और घी से छापे लगाए जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, उसके बाद मेरी बहन को ये हल्दी रगड़ी जा रही है। ये एक्चुअली आटे और हल्दी से बना हुआ होता है, ये रगड़ा जाता है। उसके बाद ये दही से मेरी बहन को नहलाया जा रहा है। दही से नहलाना शुभ माना जाता है इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सारी 7 औरतें मिलके उंगली से सर के अंदर ऐसे हाथ लगा के और दुल्हन को नहलाती है और ऊपर से दही डालती है। फिर उसके बाद उसके ऊपर ऐसे मिट्टी के बर्तन से पानी एक धार से लगातार डाला जाता है। इस तरीके से हमारे में ये रस्म की जाती है। देन उसके बाद ये करने के बाद, उसके बाद लड़की को अच्छे से पानी से नहलाया जाता है और
सभी औरतें मिलकर उसके हाथ पैर को रगड़ती है और ऐसे नहलाती है। उसके बाद ये मेरी बहन नहा चुकी है। उसके बाद मैं ये अपनी बहन के आरती की तैयारी कर रही हूँ। उसको ये मैं पूरे फेस पे हल्दी लगा रही हूँ। कहते हैं कि हल्दी लगाने से फेस पे शुभ माना जाता है। उसके बाद ये होती है डाब की सीख। तो ये 7 सीख होती है। तो ये सर के ऊपर से आरता करने से पहले इस तरीके से फेंकी जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ये सारी सीख एक एक करके अपनी बहन के ऊपर से डाल रही हूँ। उसके बाद आँखों में मैं स्याही डाल रही हूँ अपनी बहन की। दोनों आँखों में एक एक करके मैं स्याही लगाऊंगी। कहा जाता है कि स्याही लगाना भी शुभ माना जाता है इसमें। तो मैं स्याही लगाने के बाद उसके बाद मैं करूँगी आरता। तो ये देखिए मैं आरता कर रही हूँ। ये भी 7 बार ऊपर से नीचे लाया जाता है। उसके बाद दुपट्टे से भी 7 बार ऊपर से नीचे ऐसे नज़र उतारी जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देन उसके बाद दोनों तरफ पानी डाला जाता है लड़की के। कहा जाता है कि ये शुभ माना जाता है। इसके बाद ये पानी ये पे जो हाथ मारा है ये अचानक से पीना होता है, वरना लड़की हाथ मार देती है, पीने नहीं देती है। तो ये भी एक रस्म होती है। उसके बाद ये जो जिससे मैंने आरता किया था वो आरती की थाली लड़की के हाथ में दे के और फिर लड़की को उठाया जाता है। तो देखिए मैं अपनी बहन को उठा के और वहाँ पे लेके जाऊँगी देव के पास, जो मैंने आपको देव दिखाए थे जो अभी सजा रही थी मेरी दूसरी सिस्टर। तो ये देखिए मैं वहीं पे उसको लेके जा रही हूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरी बहन यहाँ पे नीचे बैठ के और हाथ जोड़ेगी और मत्था टेकेगी। जन्मपत्री पुत्री कोण बोलतोय? पाचोळे ये 5 ने पकड़ले नहीं कि बे दोनों हाथ लगा के ऐसा नहीं ऐसे क्या बारी 5 बारी 7 बारी मारते दो ये सारे टाली ने हाथ जोड़ ले दो मार ले ये वो मैं वो बुलावेंगे लाडो देख देख सी यार है ना खा मेरे मामा बना के जा रहा है। मैं भी हूं ये कर लूंगा वो गला। उसके बाद हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है और अब हम लोग करेंगे एंजॉय। तो रात को हम लोगों ने गाने बजा के खूब सारा किया एंजॉय। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो में लगातार ऐसे ही बने रहिएगा।